Hello everyone. So today we will do mathematics subject of class 12th. We will understand the chapter number 1, relation and functions. Today is the first class of relation and functions chapter. Now we will understand in this video about relations, what is relation and the types of relation. There are many types of relation, but today we will discuss only 3 types of relations. It has 6 parts of videos to understand the whole topic of relation and functions. Firstly, we will discuss about the topic of relation. What is relation? In the easy meaning, the meaning of relation means sambandh. In the Hindi, meaning of relation is sambandh. But according to mathematics, there is a definition. Relation is a subset of Cartesian product. Relation is denoted by R, subset is denoted in this sign, and Cartesian product means there is a product of two Cartesian. I hope you will understand this definition of mathematics. Now we will understand about the types of relation. Today we will discuss 3 types of relation: reflexive relation, symmetric relation, and the third is transitive relation. Now we will discuss about reflexive relations. रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मतलब क्या होता है? हम लोग फिज़िक्स के अकॉर्डिंग समझें तो अगर एक इंसान एक मिरर के सामने बना है तो उसकी इमेज मिरर की दूसरी साइड बनेगी और वो उसको हम लोग फिज़िक्स के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैथ्स में हम लोग जो हमारा शब्द लाइक रिफ्लेक्सिव शब्द है, रिफ्लेक्सिव शब्द को उसी के मतलब से समझते हैं। नाउ हर एक व्यक्ति का अपना रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हर एक व्यक्ति अगर हर एक चीज़ अगर मिरर पे रिफ्लेक्ट होना पॉसिबल हो सकता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स समझते हैं, जैसे ए का ए से रिलेशन हो और बी का बी से रिलेशन हो, मीन्स ए की मेजॉरिटी ए हो, लाइक ह्यूमन की मेजॉरिटी ह्यूमन ही होती है, तो लाइक ए का ए से रिलेशन होना इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन. We will discuss the examples. We will define as a English definition. Every elements of set A must be related to itself. Means हर एलिमेंट, जैसे सेट ए का हर एलिमेंट जो होगा वो खुद से रिलेटेड करेगा, खुद से उसका रिलेशन होगा. सपोज ए बराबर 1 2 3 ये हमें दिया गया है, इसे हमें रिफ्लेक्सिव में लिखना है तो 1 का रिलेशन 1 से ही होगा, तो एक हमारा बन गया 1,1. 2 का रिलेशन 2 से होगा तो दूसरा हमारा बन गया 2,2. थर्ड इज 3,3. तो ये वाली जो सीरीज होगी ये हमारी रिफ्लेक्सिव होगी. अब जैसे कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस आता है, वैसे ये मैथ्स में भी है. अब कभी कभी एक ऐसा एग्जाम्पल आता है जैसे r बराबर 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2. सो 1,1 इज अ रिफ्लेक्सिव, 2,2 इज रिफ्लेक्सिव एंड 3,3 इज ऑल्सो. लेकिन 1,2 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 एक अपनी मेजॉरिटी से अलग है, 2 अपनी मेजॉरिटी से अलग है. तो क्या हम इसे रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सारे रिफ्लेक्सिव टर्म जो इसके अकॉर्डिंग हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन जो हमारे एडिशनल टर्म होगा 1,2 उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे. हमारे पास टोटल होना चाहिए जितने भी हैं. अब इसमें सपोज 3,3 ना होता तो ये रिफ्लेक्सिव टर्म ना कहलाता, लेकिन इसमें इस टर्म के अकॉर्डिंग तीनों चीज़ें हैं, बस एक एडिशनल टर्म भी आ गया है तो वो टर्म को हम लोग इग्नोर कर देंगे और इसको कह देंगे कि इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. In the next part, we will discuss symmetric relation and transverse relation. I hope you will understand. Thank you. Have a nice day. Thank you.